नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट। यानी कि इसमें हम रेम्यूनरेशन की बात करेंगे, किस तरह से सैलरी दी जाती है एक एम्प्लॉय को, और जॉब इवैल्यूएशन के बारे में भी देखेंगे। इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से एक जॉब की वर्थ का पता लगाया जाता है कि वो जॉब कितने रुपए की हो सकती है, फिर उस जॉब के अंदर कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, इस बात का पता कैसे लगाया जाता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ आपको। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने एचआरएम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स बना रखे हैं। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप जाके इन सारे टॉपिक्स को देख सकते हो। और अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ यहाँ पर कंपनसेशन मैनेजमेंट होता क्या है। कंपनसेशन इज़ नथिंग बट रेम्यूनरेशन रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ सम सर्विसेज रेंडर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो या सर्विसेज देते हो, तो आपको कुछ उसकी भरपाई मिलती है, फिर उसका कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है, मेहनताना मिलता है, उसको हम कहते हैं कंपनसेशन। ठीक है, रेम्यूनरेशन या कंपनसेशन मेहनताना होता है, सैलरी है, वेजेस है, जिस भी रूप में मिले आपको। सैलरी और वेजेस में देखिए बेसिक डिफरेंस ये होता है, सैलरी जो होती है मंथली होती है और वेजेस जो होता है वो डे टू डे होता है या वीकली मिलती है, तो उसको हम वेजेस बोलते हैं। ठीक, ये डिफरेंस बेसिक है। और एक आपकी सैलरी जो होती है, दो तरह की कंपनसेशन मिल सकती है आपको, या तो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट होता है तो वो मॉनेटरी होता है बेसिकली, वहाँ पर पैसे में आपको पैसे से आपको जो है कंपनसेट किया जाएगा, यानी कि आपको बेसिक पे मिलेगा, कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगी आपकी, प्रॉफिट में पार्ट आपको मिल जाएगा। या फिर इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट में वो तो इन काइंड मिलता है, यानी कि उनसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको ट्रैवलिंग का पैसा दे दिया उन्होंने, खाने का पैसा दे दिया, कार का फ्यूल का दे दिया, और हाउस रेंट अलाउंसेस दे दिया, या फिर रहने का खर्चा दे दिया। तो इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कंपनसेशन। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से कंपनसेशन आपको मिल सकता है किसी कंपनी में। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से ये चीज़ें होती हैं, डिसाइड होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई हर कंपनी ये दोनों ही चीज़ों में दे दी पैसा देती है या फिर चीज़ें देती है। कंपनी की पॉलिसी डिटरमाइन करती है इसको। तो ये है, तो यही है हमारा कंपनसेशन का मैनेजमेंट। इसी को हम मैनेज करते हैं जब हम कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देंगे, किस हिसाब से पे करेंगे, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, और सैलरी का डिसीजन मेकिंग किस तरह से की जाएगी। ठीक है, तो इस सब का जो मैनेजमेंट होता है वो उसी को हम कंपनसेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा पे करने के लिए बाध्य होते हैं कि आपको पता है अगर हम अच्छा पे नहीं करेंगे उनको तो वो जो अच्छा टैलेंट है हमारी कंपनी के अंदर, टॉप टैलेंट है जो कंपनी के अंदर, उसको हमारी जो राइवलरी कंपनीज़ हैं, जो हमारे साथ में जो कम्पीट कर रही हैं हमसे, वो हमारी एम्प्लॉयज़ को छीन ले जाएंगी हमसे, फिर उनको अट्रैक्ट कर लेंगी अपनी तरफ। तो हमको अपनी कंपनी में अच्छे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना है, रिटेन करना है और मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो पैसा से ही आता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो एक जॉब की जो है पे स्केल डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहली चीज़ होती है कि डिमांड और सप्लाई की, जहाँ पर जितने ज़्यादा लोग ऐसे अप्लाई करने वाले ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर जो है सैलरी कम हो जाती है। जहाँ पर लोग ही कम मिलेंगे इंसान को, कंपनी को लोग कम मिल रहे हैं, यहाँ पर डिमांड जो है डिमांड ठीक है लेकिन सप्लाई कम आ रही है, तो वहाँ पर सैलरी ज़्यादा होती है। जैसे कि डॉक्टर्स के लिए आप ले लीजिए या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले लीजिए। ठीक है, तो वो होता है। इसके अलावा जो कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर जो होता है कि एम्प्लॉयर कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर सैलरी देने की, उसके अंदर कैपेसिटी है, यानी इसकी कंपनी कितनी बड़ी है, उसकी जो रेवेन्यू पावर कितनी है, ठीक है, वो कंपनी की, इसके बारे में डिसाइड उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा मिनिमम वेजेस जो होती है जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड करती है, लॉ के द्वारा डिसाइड की जाती है, जैसे कि वेजेस कोड हमारे कंट्री में आए हुए हैं, वहाँ पर जो डिसाइड किया गया है वो मिनिमम वेजेस तो आपको मिलेगी ही, तो उसके रिकॉर्डिंग भी होता है, डिसाइड होती है चीज़ें। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है कि मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो बार्गेनिंग होती है उस पर डिपेंड करता है कि कौन कितने रुपए में मान जाता है। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होता है, एक कह सकते हो आप लोग बार्गेनिंग चलती है, कह सकते हो डिसाइड होता है, जैसे आप सब्जी लेने आते हो वैसे कि आप कितने में दोगे, कि आप कितना दोगे, ऐसा डिसाइड हो जाता है वहाँ पर। और इंडस्ट्री लेवल पर डिसाइड होता है। इंडस्ट्री लेवल का मतलब यहाँ पर कि आपकी कंपनी जो है किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री है या फिर गोल्ड इंडस्ट्री है या फिर डायमंड इंडस्ट्री है, तो इस हिसाब से वहाँ पर सैलरी का जो स्तर होता है वो डिसाइड हो जाता है। तो इसी हिसाब से आपको भी सैलरी जो है वो आपको मिलती है। तो ये चीज़ें हैं जो एलिमेंट्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कंपनी में किसी की जो वर्थ है, जॉब की जो सैलरी वो कितनी होगी। और बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, सैलरी का स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या मिलता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, वो एक समझिए फाउंडेशन होता है, बेसिक पे होता है फाउंडेशन, उसके ऊपर डीए मिलता है या बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, डीए है, एचआरए है या अदर अलाउंसेस हैं वो मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद परकेजेस होते हैं वो भी मिलती हैं। उसके बाद लास्ट में टैक्सेशन कट जाता है आपके हाथ से, उसके बाद में हाथ में जो सैलरी आती है उसको हम कहते हैं सैलरी इन हैंड। ठीक है, तो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया यहाँ पर। बाकी आप टैक्सेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आगे की वीडियोज़ में मैं खुद जो है टैक्सेशन की जो यूनिट है वो कवर करूँगा।
तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद में हम जॉब इवैल्यूएशन को समझ लेते हैं। जॉब इवैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जॉब इवैल्यूएशन को समझने से पहले जॉब की कुछ और चीज़ें हैं, जैसे जॉब के रिगार्डिंग जॉब रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि जॉब एनालिसिस है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन है। इनको समझ लेना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर एनालाइज करते हैं एक जॉब को कि उसके अंदर क्या क्या है। हर एक चीज़ जो जॉब के अंदर है उसको हम जॉब एनालिसिस में काउंट करते हैं, और यहाँ पर हर एक चीज़ होती है ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब, इसको हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस की जा रही है। ठीक है, एनालिसिस में दो चीज़ें आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब हम जॉब को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम हर एक चीज़ को जॉब को के बारे में क्या क्या हमको करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस किस तरह से करना है, यानी कि ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एक जॉब के अंदर क्या क्या हमको करना होगा, और क्या क्या हमारे ऊपर क्या क्या बाउंडेशंस होंगी, सब कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है, जॉब को डिस्क्राइब किया जाता है। और इसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन जो होती है उसका मतलब होता है कि जॉब करने वाला जो पर्सन है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पर्सन ऑफ द जॉब के बारे में बात करती है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो ये चीज़ है, और इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से बता दिया है, और अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूँगा इसके ऊपर डिटेल में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की, मेन टॉपिक जिसका नाम है जॉब इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो होती है वर्थ ऑफ द जॉब बताती है, यानी कि हम इसके बारे में देखते हैं कि इस काम को करने वाला व्यक्ति कितनी सैलरी पाएगा। ये होता है जॉब इवैल्यूएशन, यानी कि जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है यहाँ पर। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि जॉब को किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है एक्चुअली में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह के मेथड्स आते हैं ब्रॉडली, क्वांटिटेटिव मेथड्स या फिर नॉन एनालिटिकल मेथड्स, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव या फिर एनालिटिकल मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स जो होते हैं वहाँ पर हम जॉब को क्वांटिफाई करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर दो तरीके से जॉब को एज अ होल क्वांटिफाई करते हैं, और एक जॉब को दूसरी जॉब से कंपेयर करते हैं कि कौन सी जॉब ज़्यादा बेहतर है, या फिर किस जॉब में कितनी सैलरी ज़्यादा देनी चाहिए, कम देनी चाहिए। तो उस तरह के जॉब को हम एक जॉब से दूसरी जॉब को कंपेयर करते हैं। और जो क्वालिटेटिव होते हैं मेथड्स, यहाँ पर हम जॉब के अंदर फैक्टर्स जो होते हैं उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे दो क्वांटिटेटिव मेथड्स को देख लेते हैं। यहाँ पर हम दो तरह के मेथड पढ़ते हैं, जॉब रैंकिंग और जॉब क्लासिफिकेशन। ठीक है, जॉब रैंकिंग का मतलब ये होता है हम हर एक जॉब को रैंक करते हैं कि कौन सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है, कौन सी ज़्यादा आसान जॉब है। तो ये सिंपल और लीस्ट फॉर्मल टेक्निक है यहाँ पर, यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं। यहाँ पर जॉब को मतलब भागों में बांटा नहीं जाता, ब्रोक नहीं किया था, फैक्टर्स में ब्रोकन नहीं किया था। यहाँ पर सिर्फ कंपेयर किया था एक जॉब को दूसरी जॉब के साथ में, और उसके बाद में उस जॉब को रैंक कर देते हैं 1 to 3 के हिसाब से। तो सबसे ऊपर जो जॉब होगी उसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये हो जाता है यहाँ पर जॉब रैंकिंग, बहुत सिंपल मेथड है। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन जो मेथड है जॉब क्लासिफिकेशन का, ये 1922 में आया था, ओरिजिन हुआ था यूएसए में। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेड्स देते हैं, जॉब्स को ग्रेड्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 to 3 में नहीं होता है, कुछ ग्रेड्स मिलते हैं ABCD या फिर 1A 1 2 1B, ऐसे हम ग्रेड्स देते हैं कंटेंट के हिसाब से। हमारे पर जॉब की जो कंटेंट है, जॉब में क्या करना है उसके हिसाब से हम यहाँ पर ग्रेड्स देते हैं, रेफरेंस के हिसाब से। और यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया जाता है, फिर जॉब कंपेयर की जाती है, ईच जॉब को हम कंपेयर करते हैं डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। ठीक, एक जॉब को पहले डिस्क्राइब किया जाता है, उन डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम जॉब को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा रोल बढ़ जाता है। तो ये कह सकते हो जॉब रैंकिंग के हिसाब से थोड़ी सी अपडेट किया गया था यहाँ पर, और उतनी भी रैंकिंग लेकिन अच्छी नहीं है ये रैंकिंग। अभी हम आगे की जो दोनों टेक्निक्स हैं उनको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। एक क्वांटिटेटिव नाम है इनका सिर्फ। ठीक है, तो ये है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की। यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं एक जॉब को। तो यहाँ पर यहाँ पर भी दो तरह की मेथड्स हैं। फैक्टर कंपैरिजन आता है, सबसे पहला मेथड है फैक्टर कंपैरिजन। यहाँ पर हम हर एक फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं, एक जॉब के अंदर के फैक्टर्स जो होते हैं, एक जॉब को करने के लिए किन किन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है उनको कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ में। उसके बाद जॉब को रैंक किया जाता है लास्ट में। ठीक है, तो ये बहुत ही वाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है मेंटल रिक्वायरमेंट, किस तरह से हम एक जॉब को करने के लिए कितनी मेंटल रिक्वायरमेंट, यानी कि उसकी नॉलेज स्किल क्या होनी चाहिए, काम के व्यक्ति जो होगा, जो काम करने वाले व्यक्ति को उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, और स्किल रिक्वायरमेंट उसके उस जॉब को करने के लिए कितनी स्किल चाहिए। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के अंदर या फिर नहीं, उस हिसाब से उस जॉब को रैंक किया जाएगा। वर्किंग कंडीशन कहती है जॉब में कितना रिस्क है, इन्वॉल्व है, उस हिसाब से जॉब को रैंक करेंगे हम। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये यूनिवर्सल फैक्टर्स हैं, और इनके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं। तो हर एक कंपनी अपने हिसाब से फैक्टर्स बनाती है और हटाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इन फैक्टर्स को हम अलग अलग रैंक करते हैं, उसके बाद में एक ओवरऑल सम अप कर लेते हैं उन सबको, उन फैक्टर्स को सम अप करके हम जॉब की जो है रैंक निकाल लेते हैं। तो ये था हमारा फैक्टर कंपैरिजन मेथड। इसके बाद में इसी जैसा एक और मेथड है जिसका नाम है पॉइंट रेटिंग। यहाँ पर हम डिफरेंट लेवल्स को रेट करते हैं पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट को एलोकेट किया था, डिफरेंट लेवल्स के पॉइंट को हम सम अप कर लेते हैं, एक एक करके रैंक करके,
और उनको हम रेटिंग दे देते हैं। और इसके बाद में जैसा ये हमारा फैक्टर कंपैरिजन था सेम वैसा ही है, और यहाँ पर बस हम फैक्टर कंपैरिजन की जगह पर पॉइंट रेटिंग का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट्स में हम रेट करते हैं हर एक फैक्टर को, ठीक है। तो वहाँ पर भी फैक्टर्स है, यहाँ पर भी फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर फैक्टर का नाम नहीं लिया गया है। तो ये है, और ये भी एक ऐसी टेक्निक है, थोड़ी सी अच्छी है। देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अगर आपको देखना हो तो कौन सी ज़्यादा बेहतर है, तो आप हमेशा कहेंगे कि क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हम एक जॉब के फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं, जॉब को ज़्यादा डिटेल में समझते हैं, उसके बाद में उसको रेट करते हैं या फिर रैंक करते हैं या फिर उसको कंपनसेट करते हैं, उस हिसाब से हम उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर हो जाती है यहाँ पर ये टेक्निक्स, ठीक है। सो यही था ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।